से तेज़ी से ग्रो कर रही सर। पिछले कुछ दिनों से तो बहुत तेज़ी से मार्केट कैप्चर कर रहा है बीएसएनएल। और जब हमारा 4G 5G पैन इंडिया लॉन्च करेगा तो बीएसएनएल अच्छा खासा कंपटीशन देगा सर। एयरटेल की भी बीएसएनएल में कराना चाहते हैं उसे। क्या वजह है? वजह इतना रिचार्ज महंगा चल रहा है तो कौन कराएगा इतना। अब उन्होंने पैसे एकदम से बढ़ा दी इतनी तो अच्छा थोड़ी है इस चीज़ को देखते हुए। धीरे धीरे बढ़ाते 10 15 20 होते तो हाथ में माइनस कर ही ले। उन्होंने 150 रुपये बढ़ाए मेरे ख्याल से, और वो भी 1.5 GB डाटा कर दिया फिर। क्यों ये बार बार पैसे बढ़ाते हैं, हम नहीं चला पाएंगे इस चीज़ के लिए। जो हमारे पास मोबाइल नंबर पोर्ट होते थे बीएसएनएल में, वो 1 जुलाई के बाद उनकी संख्या 10 गुना हो गई है, 10 से भी अधिक हो गई है बल्कि। और हमारी सेल भी लगभग इतनी ही बढ़ी है। तो एक सिम और एक्सटर्नल बीएसएनएल के लेके देख रहा हूँ मैं। नेटवर्क तो देखो पहले भी जियो के हल्के ही थे, आप थोड़े अच्छे हो गए, तो बीएसएनएल को क्यों ना मौका दिया जाए। अपने इंडिया की सिम है। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हाल ही में टेलीकॉम कंपनीज द्वारा अभी जो रिचार्ज में टैरिफ हाइक हुआ है, तो उससे लोगों में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए वहीं बीएसएनएल है जिसने अपने रिचार्ज के प्लान्स उतने ही रखे, ठीक है। और बीएसएनएल एक टाइम पे बहुत पॉपुलर रहा है। सर्विस में दिक्कत होने की वजह से लोगों ने बीएसएनएल से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज में शिफ्ट हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉल ड्रॉप की समस्या हुआ करती थी बीएसएनएल में, और जिससे बीएसएनएल की मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब हुई प्राइवेट कंपनीज की वजह से। क्योंकि बीएसएनएल की जो सर्विस है वो एट पॉइंट नहीं थी। कॉल ड्रॉप की जो समस्या है वो बीएसएनएल में बहुत ज़्यादा रही, और बीएसएनएल का एक वक्त पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि बीएसएनएल के लिए एक फुल फॉर्म भी यूज़ करी जा रही थी, भाई साहब नहीं लगेगा। ऐसी फुल फॉर्म भी बीएसएनएल के लिए यूज़ करी जा रही थी। अभी सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि एक बज़ क्रिएट हो रहा है कि पोर्ट टू बीएसएनएल। ठीक है, अगर लोग बीएसएनएल पे शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या बीएसएनएल की सर्विसेज एट द मार्क हैं अभी, कि अगर लोग अपनी सिम पोर्ट कराते हैं दूसरी कंपनी से बीएसएनएल पे, क्या बीएसएनएल की वो सर्विसेज हैं कि जो लोग उससे परेशान ना हो। तो इसी की बात करने के लिए अभी हमारे साथ गाज़ियाबाद के सब डिवीज़न इंजीनियर मौजूद हैं, सुधांशु जी। ये बताएंगे हमें कि बीएसएनएल की अब आगे क्या तैयारियां हैं, कंपनी से प्राइवेट कंपनी से फाइट करने की अब बीएसएनएल की क्या तैयारी है, बीएसएनएल कैसे अपना मार्केट वापस रिफॉर्म करेगा, कैसे मार्केट में वापस जगह बनाएगा। सुधांशु जी, आपका रेड माइक में स्वागत है। नमस्कार जी। तो अभी जैसे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज द्वारा जो रिचार्ज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, तो उस पर बीएसएनएल की आगे क्या तैयारियां हैं? सर हम लोग जो है लगभग पैन इंडिया 1,10,000 से अधिक टावर पूरे भारतवर्ष में बीएसएनएल के 4G टावर इंस्टॉल होने जा रहे हैं, जिसमें से 10,000 टावर से अधिक ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं संपूर्ण भारतवर्ष में। और आने वाले कुछ ही महीनों में पैन इंडिया बीएसएनएल की 4G कवरेज हो जाएगी। ये जो 4G टावर है हमारे, यही सेम टावर हमारे 5G में अपग्रेड हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर, सिंपल सॉफ्टवेयर अपग्रेड से ये 5G में भी हमारे ये टावर काम करेंगे। तो बहुत जल्दी बीएसएनएल के पैन इंडिया 1,10,000 से अधिक टावर लगने जा रहे हैं और 4G हमारा चालू हो जाएगा। पर जैसे कि देखा जा रहा है कि बीएसएनएल अभी 4G में बस कुछ जगह तक सीमित है जी। तो अभी बीएसएनएल एक्सपैंड कर रहा है अपना 4G बहुत तेजी से सर तो एक्सपैंड कर रहा 4G है। जो एक्सपैंड कर रहा है तो 5G में आने तक कितना समय लग जाएगा बीएसएनएल को? देखिए, जो हमारा ये गाज़ियाबाद का क्षेत्र है, मोदी नगर और हापुड़ जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ तो ऑलरेडी हमारे 70 बीएसएनएल के 4G टावर लग चुके हैं। हमारे ऑलरेडी बीएसएनएल के 70 4G टावर ऑलरेडी लग चुके हैं, और आने वाले कुछ ही महीनों में पूरा गाज़ियाबाद, दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है हमारा, हापुड़, मोदी नगर, गढ़, ये संपूर्ण क्षेत्र 4G कवरेज के अंतर्गत आ जाएगा बहुत ही कम समय के अंदर। और ये सेम टावर जो ये हमारे 5G में अपग्रेड हो जाएंगे। और जैसे बीएसएनएल की पहले से हमारे तो कस्टमर भी लैच हो रहे हैं हापुड़ और मोदी नगर में 4G के। और जैसे बीएसएनएल की एक पहले से एक समस्या रही है कॉल ड्रॉप की, कि जो कस्टमर्स हैं उनको सही सर्विस नहीं मिली है।
जी कि जगह जगह कॉल नहीं लगती थी, जी ठीक है, जिससे लोगों ने पोर्ट कराई सिम, बिल्कुल जी ठीक है, प्राइवेट कंपनीज जी में। जी 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 तो क्या अब इस समस्या का हल हो चुका है? बिल्कुल होगा सर, समस्या का हल बिल्कुल होगा। जो मौजूदा टावर लगे हुए हैं उसके अतिरिक्त और भी नए टावर हमारे लग रहे हैं। कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, कहीं भी कॉल ड्रॉप की, कवरेज की, सारे जो समस्याएं हैं सबका समाधान होगा बहुत ही शीघ्र। अच्छा, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि 4G से 5G पे आप मूव करेंगे, शिफ्ट करेंगे, जी 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 तो इसकी क्या कोई टेंटेटिव डेडलाइंस हैं कुछ, कि जो BSNL द्वारा दी गई हैं कि अभी जैसे हम 4G कई राज्यों में लाने जा रहे हैं, फिर आगे 5G भी आएगा? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज देखा जाए, जो टेलीकॉम प्राइवेट कंपनीज हैं, वो 5G कब की ला चुकी हैं, अब वो 6G पे मूव कर रही हैं, और वहीं जहाँ BSNL है वो अभी 4G की प्लानिंग कर रही है दूसरे राज्यों में कि अब हम अपना बेस बनाएंगे। तो आप फाइट कैसे करेंगे? सर, जो 6G है हाँ। वो तो अभी अंडर R&D है। हम्म 6G कहीं लॉन्च नहीं होने जा रहा, वो अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। और जो हमारा 5G है, जो 4G है, तो हमें जो देश में निर्मित 4G 5G जो टाटा के माध्यम से हो रहा है वही BSNL में लगेगा। आत्मनिर्भरता और राष्ट्र सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में निर्मित 4G 5G ही लगेगा। R&D में जो हमारी इकोसिस्टम है टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, उसको सपोर्ट देने के लिए थोड़ा समय लगता है जो लग रहा है। और टाटा के माध्यम से जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा रहा है और जल्दी हमारे पैन इंडिया 4G जो है देश में निर्मित 4G 5G है वो पूरा इंस्टॉल होगा। और आत्मनिर्भरता और राष्ट्र सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए ही देश में निर्मित ये 4G 5G लगाया जा रहा है। जैसे कि पहले जैसे काफ़ी सारी कंपनीज थी, तो जी। जैसे जियो लॉन्च हुआ, हाँ जी, ठीक है, डोकोमो जैसी कंपनीज, ये सब खत्म हो गई। हाँ जी, बस एक BSNL देखा गया जो संघर्ष करता रहा, हाँ जी, और अभी भी मार्केट में अपनी जगह बनाई हुई है उसने। जी बिल्कुल, ठीक है, तो अभी जैसे रिचार्ज टैरिफ हाइक हुआ, जी, तो इससे BSNL को क्या फायदा होगा? हालांकि BSNL ने अपने प्लान्स वहीं रखे, हाँ जी, उतने ही रखे। जी बिल्कुल। तो क्या ये सोची समझी एक रणनीति है BSNL की कि अब वो टैरिफ हाइक कर रहे हैं, अगर दूसरी कंपनियां हम उतना रखें, अब मार्केट कैप्चर करते हैं? सर, रणनीति क्या, मैं तो ये बोलूँगा नहीं, हम लोग कस्टमर के हितों को ध्यान में रखते हैं। अधिक से अधिक कस्टमर हमारे पास आएँ और जो हमारे जो टैरिफ हैं वो बाकी ऑपरेटरों के मुकाबले लगभग आधे हैं। जैसे अभी जो जियो का है 1.5 GB वाला 28 दिनों का है, वो उनका 349 रुपये का है। उससे अधिक हम लोग 199 रुपये में दे रहे हैं। 199 रुपये में हमारा 2 GB प्रतिदिन है 30 दिनों के लिए, डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग है। जैसे कि जियो वगैरह है, उनका 84 दिन का जो प्लान है वो कुछ 900 रुपये के अराउंड है। हमारा 485 के आसपास का प्लान है, उसी के आपका आसपास। 485। जी बिल्कुल। तो इस चीज़ से फ़ायदा पड़ेगा, ये जो प्लान्स में हाइक हुआ है और टैरिफ हाइक हुआ है, इसी से BSNL को कितना फ़ायदा पड़ेगा? सर क्या हमारे वो पुराने कस्टमर वापस जोड़ पाएगा जो टूट बिल्कुल के सर, एकदम दूसरी- जेन्युइन फिगर कोट कर रहे हैं। जो हमारे पास मोबाइल नंबर पोर्ट होते थे BSNL में, वो 1 जुलाई के बाद उनकी संख्या 10 गुना हो गई है, 10 से भी अधिक हो गई है बल्कि। और हमारी सेल भी लगभग इतनी ही बढ़ी है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग कस्टमर जो है वो BSNL के सभी एक्सचेंजों में आ रहे हैं अपने नया सिम लेने और नंबर पोर्ट कराने BSNL में। उसकी प्रक्रिया भी हमारे BSNL का स्टाफ है जो जगह जगह हमारे एक्सचेंज में जो स्टाफ बैठा है वो उनकी पूरी मदद कर रहा है, पूरी हेल्प कर रहा है, कस्टमर सर्विस को प्राथमिकता देते हुए। बीते कुछ दिनों में अभी BSNL ने आपके हिसाब से लगभग क्या मार्केट कैप्चर कर रहा है जब से ये टैरिफ हाइक हुआ है? आप पे कुछ? सर, मुझे जो रिटेलर्स का फीडबैक मिल रहा है फील्ड में, BSNL के ही सिम बिक रहे हैं। कस्टमर इतना दुखी हो गए हैं प्राइवेट ऑपरेटरों के प्राइस हाइक से कि उनको अब एक ही ऑप्शन लग रहा है। जो अधिकतर लोग जो 2 सिम यूज़ करते हैं, और चूँकि BSNL सरकारी कंपनी है तो वो कम से कम एक सिम तो सरकारी रखना ही चाहते हैं कि उनका एक सिम तो जो है वो कम से कम BSNL का हो ही। इसी वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग BSNL में आ रहे हैं। BSNL में आ रहे हैं। और जैसे कि और जो गरीब वर्ग है, अब सर एक दिहाड़ी आदमी है, वो दिन में 300 रुपये कमाएगा और 350 अगर देगा प्राइवेट ऑपरेटरों को एक 28 दिनों का रिचार्ज, तो वह उसकी जो है जेब पर भारी पड़ रहा है। इसी वजह से जो है अधिक से अधिक संख्या में हमारे जो टैरिफ हैं बहुत ही वो हैं जेब पे हल्के। 107 का एक हमारा टैरिफ है, 153 का है,
107 रुपये में भी है सर, 107 रुपये में आप आराम से पूरा महीना कॉलिंग कर सकते हैं। और 153 वाला, 199 वाला बहुत ही अफोर्डेबल प्लान है। जैसे कि जो लोग हैं जो कि अभी दूसरे कंपनीज के सिम यूज़ कर रहे हैं, जी अगर उनको BSNL में पोर्ट करनी है अपनी सिम, हाँ जी। तो इसके स्टेप्स क्या हैं? मतलब इसकी क्या उनको फॉलो करना पड़ेगा कि अगर आपको पोर्ट करवाना है BSNL में कि इतना आपको पैसा भरना पड़ेगा? क्या सिम पोर्ट कराने का पैसा लग रहा है देखिए BSNL सर, में? देखिए सर, पोर्ट कराने के लिए आप PORT लिखेंगे कैपिटल लेटर में, स्पेस देके मोबाइल नंबर लिखेंगे, 1900 पे आप भेजेंगे। वहाँ से आपको एक UPC कोड मिलेगा। उस UPC कोड को लेके आप निकटतम BSNL के एक्सचेंज जाएंगे सर, और या रिटेलर के पास, जो वहाँ कहीं आसपास BSNL का रिटेलर हो, वह आपका नंबर पोर्ट कर देगा सर। और पोर्ट करने के लिए सिम तो फ्री है, जो रिचार्ज पड़ेगा सिर्फ वही पड़ेगा। जो सिम तो फ्री है, सिम पोर्ट करने के लिए सिम पूरी तरीके से फ्री है, जो वो रिचार्ज करेगा। और अधिकतर हम लोग रिचार्ज डाल रहे हैं 1.5 महीने का, 249 रुपये में 1.5 महीने आपको मिलेगा, 2 GB डेटा प्रतिदिन और अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा प्रतिदिन 45 डेज के लिए। तो BSNL की मार्केट आप भविष्य में कैसी देखते हैं कि क्या ग्रो कर पाएगी BSNL? सबसे तेज़ी से ग्रो कर रही सर, पिछले कुछ दिनों से तो बहुत तेज़ी से मार्केट कैप्चर कर रहा है BSNL। और जब हमारा 4G 5G पैन इंडिया लॉन्च करेगा तो BSNL अच्छा खासा कंपटीशन देगा सर। तो आपकी जो मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रैटेजी है वो क्या रहेगी आगे के लिए, कि आपको कितने टाइम में कितने एरियाज कवर करने हैं, ठीक है, कि किन किन राज्यों, अभी आप जैसे तमिलनाडु में लॉन्च होने जा रही है BSNL, तमिलनाडु के देखा जाए तो 6 या 7 जगहों पे BSNL लॉन्च हो रही है 4G में जी। तो आपकी क्या प्लानिंग है, BSNL की क्या स्ट्रैटेजी है कि हम इतने समय में इतनी जगह कवर कर लेंगे, सर या फिर जो गांव देहात का इलाका बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, जी जी जी। ठीक है, जो कि लोग सिम्स ले चुके हैं प्राइवेट कंपनीज की, अब वो चाहते हैं कि कम दाम में फ़ोन यूज़ कर पाए, रिचार्ज करा ले, तो उस इलाकों की आपकी क्या क्या रणनीति है, स्ट्रैटेजी क्या है? सर इसकी जानकारी तो विस्तार से BSNL के कॉर्पोरेट ऑफिस के जो उचित अधिकारी हैं वही दे पाएंगे। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बता सकता हूँ। हमारे क्षेत्र में जहाँ प्राइवेट ऑपरेटरों की कवरेज नहीं है, पैन इंडिया की बात की सर, वो तो BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस ही उसके बारे में, इस विषय में अधिक जानकारी दे पाएगा। जो मेरा क्षेत्र है उसमें एक सैचुरेशन प्रोजेक्ट है जहाँ पे कोई भी ऑपरेटर का कवरेज नहीं है, उसमें BSNL पहले टावर लगाएगा 4G 5G के प्राथमिकता देते हुए। जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ग्रामीण क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में BSNL सबसे पहले अपने टावर लगा रहा है, उसको सैचुरेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। जो मैं हमारे क्षेत्र में गाज़ियाबाद, मोदीनगर, हापुड़, गढ़, जो ये क्षेत्र हैं, हमारे जो 4 टेरिटरी हैं, इनमें पहली प्राथमिकता उनको दी जा रही है जहाँ पे अन्य ऑपरेटरों का कवरेज नहीं है। तो क्या BSNL भी वैसे ही करेगा जैसे जियो ने करा था कि अपने लॉन्च होते ही पहले फ्री में सेवाएं दी, ठीक है, मार्केट अट्रैक्ट करा? क्या BSNL भी वही करेगा कि अभी दाम ना बढ़ा के आगे जाके दाम बढ़ा देंगे, जब एक मार्केट कैप्चर कर लेंगे उसके बाद दाम बढ़ा दिया जाएगा? कि लोग तो अब आ ही गए ना, बार बार कौन पोर्ट कराएगा? जैसे कि जियो ने करा, जियो ने पहले पूरी मार्केट कैप्चर करी, ठीक है, और उनको तोड़ा कंपनीज को, काफ़ी कंपनीज वैनिश भी हो गई, ख़त्म हो गई काफ़ी कंपनीज जो संघर्ष करती रही, जैसे BSNL हो गई, पर एयरटेल ने अपनी एक स्टैंड बना लिया, जहाँ वोडाफोन ख़त्म हुआ, आइडिया ख़त्म हुआ, वो एक साथ आ गए। तो वही क्या BSNL भी वही चीज़ करेगा कि अभी पैसे ना बढ़ा के एक मार्केट कैप्चर करके उसके बाद टैरिफ में हाइक करेगी BSNL? सर जो टैरिफ का निर्धारण है वो तो BSNL के जो कॉर्पोरेट ऑफिस, हेड ऑफिस है, वहाँ से निर्धारित किया जाता है। और हमारे टैरिफ पहले भी अफोर्डेबल थे, आज भी अफोर्डेबल हैं सर, आशा करते हैं आगे भी अफोर्डेबल रहेंगे, कॉम्पिटिटिव रहेंगे। और अब बहुत ही कम है सर, लगभग आधे ही हैं हमारे। अभी हम BSNL के ऑफिस में मौजूद हैं, आप मेरे पीछे ये लाइन देख सकते हैं, ये सभी लोग यहाँ पर अपनी सिम पोर्ट करवाने आए हैं, चाहे वो जियो की हो, चाहे वो एयरटेल की हो, चाहे वो वोडाफोन आइडिया की हो, सब BSNL पे यहाँ शिफ्ट कराने आए हैं। और रीज़न वही बनता है कि जैसे कि BSNL ने पैसों में बढ़ोतरी नहीं करी, पैसे उतने ही रखे, प्लान्स अपने सस्ते ही रखे, तो अब लोगों पे ऑप्शन ही यही बनता है, लोगों की अब मजबूरी ही यही कि उनको अब जो उनका
एक बजट प्लान रहता था, उसी में सर्वाइवल के लिए अब बीएसएनएल यूज़ करना पड़ेगा। अब बीएसएनएल पे उनको भरोसा अपना जताना पड़ेगा कि अब उनको ये रखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, हमें उम्मीद रहेगी बीएसएनएल से कि वो अच्छा करे, और जैसे वो अपने टावर्स जगह जगह लगा रहे हैं, वो जो उनकी सर्विस है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो लोगों की अब उम्मीद सिर्फ बीएसएनएल है, जिसने अपनी कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करी। तो यही लोगों की उम्मीद है, और यही लोग सब अपनी सिम पोर्ट करवाने के लिए आए हुए हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहन। आप अपनी सिम पोर्ट कराने हैं हाँ जी, बीएसएनएल? बीएसएनएल में, एयरटेल की बीएसएनएल में कराना चाहते हैं उसे। क्या वजह है? वजह इतना रिचार्ज महंगा चल रहा है तो कौन कराएगा इतना। अब उन्होंने पैसे एकदम से बढ़ा दी इतनी, तो अच्छा थोड़ी है इस चीज़ को देखते हुए। धीरे धीरे बढ़ाते 10 15 20 होते तो हाथ में माइनस कर ही ले। उन्होंने 150 रुपये बढ़ाए मेरे ख्याल से, और वो भी 1.5 GB डाटा कर दिया। फिर 850 समथिंग दिखे है, 840 रुपये रिचार्ज कराए, उसने 1.5 GB डाटा कर दिया उसमें, जहाँ की 720 रुपये में रिचार्ज मिल रहा था 1.5 GB डाटा का। तो ये देखते हुए बहुत ज़्यादा कर दिया उन्होंने। तो बीएसएनएल की सर्विसेज ठीक है जो हाँ, आप शिफ्ट कराएंगे? यूज करेंगे तो अच्छी होगी, तो फिर इसी चलाएंगे फिर। नहीं मतलब जैसे बीएसएनएल की एक पहली सी एक समस्या हाँ, रही है। मतलब मैंने पहले यूज़ किया था, गांव में रहते थे हम, मुझे लिया था नंबर जब ठीक था गांव में। अब यहाँ देखते हैं यहाँ रहते हैं तो अब उसके तो बाद फिर क्यों कैसे? बदलवाई जब गांव से? ऐसा था, यहाँ पर यूज़ नहीं करते थे कभी कभी। बीएसएनएल तो यहाँ पर है। नहीं, यहाँ पहले पर से तो ही है पहले से, अभी मन नहीं करता था ना, जब उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी हमें कि हम्म। बीएसएनएल क्या आएगा, तो सब जाके करा रहे हैं। रिचार्ज महंगा हो गया इसलिए दोस्त कह रहा चल लेने थे। चलो भाई। आपका नाम क्या है? भूपेंद्र। आप भी पोर्ट कराने हैं? नहीं, हमें तो नहीं करवा। साथ हैं? साथ में आप पे कौन सी सिम है? एयरटेल। एयरटेल। आप नहीं कराएंगे पोर्ट? बाद में करूँगा, अभी तो मेरा फिलहाल रिचार्ज है इसमें। तो रिचार्ज आपका अभी खत्म। खत्म नहीं हुआ है? नहीं, खत्म होती करवा लेंगे? इससे पहले 2-3 दिन पहले करवा लूँगा। बीएसएनएल में पोर्ट कराएंगे। और अगर जैसे बाहर बाहर कहीं जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, जैसे और कंपनियों के टावर होते हैं जगह जगह कि आपको सिग्नल की दिक्कत नहीं आती है, हाँ जी, तो बीएसएनएल के साथ तो ये समस्या है। कोई नहीं, और कोई सी ले लूँगा सिम, दोनों चलाऊँगा, इसे भी चलाऊँगा, वो भी सिम चलाऊँगा। तो गिनी चुनी है, या तो एयरटेल ले सकते हो, या 20 जियो ले सकते हो, या वोडाफोन आइडिया ले सकते हो। नहीं, नेट के लिए मतलब सही रहे, मतलब ये, और मतलब उसमें मतलब ऑफर भी। बीएसएनएल पे भरोसा जता रहे हैं आप? हम्म? कि सही चल जाएगी? चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल आपका नाम क्या है? बालक राम नाम है जी। आप सिम पोर्ट कराने आए हैं? हाँ, सिम पोर्ट करवाने आए। कौन सी और- सिम यूज कर रहे थे आप? हम कर रहे थे जियो की। जियो की। हाँ जी, और बीएसएनएल में कराना चाह रहे हैं, क्यों ये बार बार पैसे बढ़ाते हैं। हम नहीं चला पाएंगे इस चीज़ के लिए, तो हम पोस्ट पेड करवाने के लिए आए। तो जियो आप कब से यूज कर रहे हैं? जब से लॉन्च हुई थी? जियो को आज 5 साल से यूज कर रहे हैं 5 साल से यूज कर रहे हैं, जी। क्योंकि उसकी कीमतें कम थी कीमतें जियो की। कम थी, थोड़ा नेट सही चलता था। नेट सही चलता था। हाँ, तो आपको क्या लगता है आप बीएसएनएल में शिफ्ट कराने से इस चीज़ का समाधान हो जाएगा? जो मतलब चलिए पैसे तो कम है बीएसएनएल के, पर सर्विसेज में तो दिक्कत है बीएसएनएल। चलाने के ऊपर सर पता लगेगी कैसी चलेगी। पहले भी हमने चलाई थी तो सही चल रही थी। जियो जैसी कंपनी जो 5G पे है और बीएसएनएल जो अभी 4G पे ही है, हाँ, तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। अब जैसे आप बाहर जाएंगे, कहीं घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें भी तो समस्या आएगी ना जब सिग्नल नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, इनका भी सुधार होगा। जब आगे से दिया है तो होएगा ही। जब सब लोग ले रहे हैं तो हम भी ले लेंगे। मतलब आप पे इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बीएसएनएल का आखिरी ऑप्शन बचा आपके हाँ पास, जी, हाँ। क्योंकि इसके कीमतें कम है, हाँ। बस इसी वजह से। नहीं, कीमत भी कम है, और वो मान लो चलेगा भी। इसकी जरिए से सारे ये जितनी सिमें हैं सब इसी हिसाब से चलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप भी सिम पोर्ट कराने हैं? जी, जी। आप कौन सा सिम यूज कर रहे थे? वोडा का। वोडाफोन का। जी बीएसएनएल पोर्ट कराने हैं, जी, तो क्या बीएसएनएल ठीक चलेगा? बिल्कुल ठीक चलेगा। पहले 4G पहले हमने अभी तो 4G है सिर्फ बीएसएनएल पे। कोई दिक्कत नहीं, 4G है, लेकिन इसके टावर लग रहे हैं ना, और वो बहुत जल्दी जो 3 महीने का टाइम लिया है टाटा जी ने, तो इस पे काम जो है बहुत जल्दी तेज़ी से होगा, और सुधार तो हो ही जाएगा। अदर कंपनियां जो हैं उसके कॉस्ट इतने ज़्यादा हो गए हैं
कि अब वो बस का रहा नहीं, इतना हर महीने जो है इतना कॉस्टली रिचार्ज कराना ये पॉसिबल नहीं है, इतनी इनकम नहीं है। तो जो बड़े इनकम वाले हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो मिडिल क्लास के आदमी हैं, जो लोअर क्लास के आदमी हैं, उनको तो दिक्कत है ना ये सिम यूज़ करने में। तो सबसे बेटर ऑप्शन यही आ रहा है कि BSNL का यूज़ करो। 4G है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ठीक बढ़िया सर्विस है और आगे बेस्ट हो जाएगा। अब जैसे BSNL की एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है कि कॉल कट जाता है बीच में बात करते करते, ठीक है, सिग्नल ना मिलना, कॉल कट जाना। जी। तो क्या ये समस्या झेलने के लिए तैयार है आप? देखिए, अभी इनका काम चल रहा है, मैंने आपको कहा कि वर्क इन प्रोग्रेस है इनका, तो इसमें सुधार तो आएगा। अब क्या है कि स्टार्टिंग है, तो स्टार्टअप में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती है, थोड़ी बहुत दिन की परेशानी है, उसके बाद फिर इनका नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़े दिन तो झेलना ही पड़ेगा। बहुत अब बहुत ये धन्यवाद। तो एक्चुअली क्या है कि जियो वगैरह शुरू में इनके रिचार्ज क्या थे वो आपको भी पता होगा। इन्होंने अंग्रेज़ों वाले रूल अपना करके धीरे धीरे आज कहाँ पहुँच गया। 19 सस्ता था ये। इतने सस्ते थे पहले, अब ये 600-700 पहुँचा दिए, 84 दिन 56 दिन का 84 दिन का 900 रुपये का 900 रुपये का है। है। वहीं अगर BSNL का देखे तो 500 रुपये के अंदर अंदर है। बिल्कुल। तो 500 इनका जो है 550 हम लोग यूज़ करते थे पहले, काफ़ी कस्टमर्स थे इनके, लेकिन इनको सोचना चाहिए था कि इस तरह से नहीं बढ़ाना चाहिए ना, बढ़ाओ एक उसका हिसाब किताब हो, एक सीमा हो, 10-5 रुपए जिससे बढ़ा कि दो, कोई बात नहीं। पब्लिक जो है उसको यूज़ कर सके, उसे पता ना लगे। महंगाई के हिसाब से आप बढ़ा सकते हो, लेकिन 200-200 रुपये एक बार में आप बढ़ा दोगे, कैसे होगा? इसलिए हम लोग जो है छोड़ रहे हैं इसको और BSNL से कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भैया आपका नाम क्या है? ऋषभ अग्रवाल नाम है जी मेरा। आप भी सिम चेंज कराने आए हाँ हैं? जी, सिम पोर्ट कराने आए भैया। आप कौन सी कंपनी की सिम यूज़ कर रहे थे? मैं जियो की भी कर रहा हूँ, वोडा की भी कर रहा हूँ, इस टाइम 2 सिम चला रहा हूँ। अच्छा, 2 सिम चला रहे हैं कि पहले हाँ, अफोर्डेबल था कि हाँ, इंसान 2 सिम जी, चला पा रहा था जी। कि ठीक है यार 2 हाँ। रिचार्ज कराने हैं, जी। 200-250 रुपए के रिचार्ज होंगे, बात बन जाएगी। हाँ जी, 170 का रिचार्ज कराते थे हम, जो कि नॉर्मल रिचार्ज रहता है, जिससे कि हमारी 30 दिन 28 दिन सिम चालू रहती है। अब वो रिचार्ज भी इन्होंने 200 रुपये का कर दिया है, जिसमें कि नेट 2 GB मिलता था, हाँ। वो अब भी 2 GB ही है। हाँ। तो हमें कोई बेनिफिट नहीं है, आगे चल के भी कोई बेनिफिट दिख नहीं रहा। तो एक सिम और एक्सटर्नल BSNL के लेके देख रहा हूँ मैं। नेटवर्क तो देखो पहले भी जियो के हल्के ही थे, हाँ। आप थोड़े अच्छे हो गए, तो BSNL को क्यों ना मौका दिया जाए। अपने इंडिया की सिम है, रतन टाटा जी के ऊपर से इसके सारी लॉन्चिंग हो रही है अब, तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई भी अब ढील रहेगी। आगे चल के अच्छा ही सुधार होगा BSNL में, उम्मीद यही करते हैं। उम्मीद है आपको BSNL से कि अच्छा कर पाएंगे आगे? देखिए, उम्मीद ना करते हुए कोशिश करनी चाहिए, कि कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक बार एक कंपनी पे आ जाओ, डिपेंड हो जाओ, फिर उस कंपनी के पीछे पड़ जाओ। वो BSNL है चाहे जियो है, अब BSNL अधिक इस टाइम पे सही है। रिचार्ज के रेटों से देखा जाए तो मेन तो चीज़ रोज के राशन के हिसाब से देखता है ना आदमी, कि अपना घर का जो खर्चा है वो कम ज़्यादा ना हो, तो उसको मिनिमम रखने के लिए नेटवर्क बात का इशू है। पहला इशू तो हमारे इस बजट का ही है, वो सारा बिगाड़ चुके ही हैं। तो क्यों ना BSNL को एक बार मौका दिया जाए। हम तो बेस्ट चॉइस तो यही है, आगे चल के यही रहे। और नेटवर्क में कोई इशू आता है तो हम तो यही कहते हैं, कंप्लेंट कीजिए, कार्रवाई कीजिए, नेटवर्क को ठीक लाइए, BSNL को मत छोड़िए। इसको प्राइवेट कीजिए या गवर्नमेंट रहने दीजिए, लेकिन इसकी फैसिलिटीज़ और इसकी जो समस्या है उसको ख़त्म कीजिए, फैसिलिटीज़ बढ़ाइए। हमारा तो मेन आपके चैनल से माध्यम यही है कहने का, कि अच्छी शिक्षा लोगों तक पहुँचे, जो बजट के हेतु काम करे हमारा, वो हमारे लिए अच्छा है। ना कि अंबानी हमारे हैं, ना कि कोई हमारा है, हमारे तो बजट है जी। अगर हमारे बजट में काम हो रहा है तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इतना ही कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैसे कि अभी हमने BSNL के सब डिवीज़न इंजीनियर से ही बात करी, यहाँ पर आए लोगों से ही बात करी जो कि सिम पोर्ट कराने आए हैं। तो अभी तक जब से कीमतें बढ़ाई गई हैं टेलीकॉम कंपनीज द्वारा, तब से लेके अब तक BSNL की जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अभी जैसे हमारी ऊपर बात भी हुई थी, सुधांशु जी से बात हुई थी जो डिवीज़न इंजीनियर हैं यहाँ के, उन्होंने भी बताया कि बहुत ज़्यादा लोग ऐड ऑन हो रहे हैं, इनका डाटा बढ़ेगा, लोग जुड़ रहे हैं और BSNL आगे और राज्यों में भी लॉन्च हो रहा है और 4G में भी आएगा। काफ़ी जगहों पे टावर्स लग रहे हैं जियो के। तो क्या BSNL जगह बना पाएगा?
जैसे कि बीएसएनएल अभी तक एक सर्वाइवल में चल रहा था, मतलब संघर्ष कर रहा था कि ठीक है होना ना होना बीएसएनएल का एक बराबर चल रहा था। पर क्या अब लोगों की मजबूरी जो कि बीएसएनएल पे एक शिफ्ट होना है, क्योंकि जो कीमतें बढ़ी हैं कंपनीज द्वारा, क्या अब लोगों की मजबूरी बीएसएनएल के लिए फ़ायदा बनने वाली है? क्या बीएसएनएल वापस वही अपनी जगह बना पाएगा टेलीकॉम सेक्टर में जो उनकी पहले थी? तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक तो बीएसएनएल के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के उसमें जुड़ा है ये चीज़ कि उनका रिचार्ज उसमें पैसे ना बढ़ाना एक उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट बना है ये, कि लोग उनसे जुड़ रहे हैं अब। तो आगे देखेंगे क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट शान अशकर के साथ द रेड माइक।